हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट तो यहां रिकवर करती दिख रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा कॉमन सवाल जो निकल के आ रहा है कि सर चलो ठीक है, मार्केट तो ठीक है, लेकिन यहां पर इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को लेके अभी क्या अपडेट निकल के आ रही है। क्या गवर्नमेंट आने वाले टाइम के अंदर इसको बैन करने वाली है, या यहाँ पर जो इंटरिम बजट जो 1 फरवरी को पेश करेगी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वहाँ से क्या निकल के आ सकता है, कुछ पॉजिटिव निकल के आ सकता है या क्या लगता है। तो इस बारे में मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर एक जो बड़ा सवाल निकल के आता है, जो ऐप्स हैं अभी तक चल रहे हैं हमारे फ़ोन के अंदर, बहुत सारे लोग यही डाउट में हैं और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होना शुरू हो गया है कि उनके ऐप्स काम करने बंद हो गए हैं या गलती से अनइंस्टॉल हो गए हैं। उस केस के अंदर भैया क्या सॉल्यूशन है, और बाइनेंस की तरफ से अभी क्या स्टेटमेंट निकल के आई है, या और बड़े जो एक्सचेंजेस हैं जैसे OKX हो गया, उसकी तरफ से क्या स्टेटमेंट निकल के आई है। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर, लेकिन सारा मेन फोकस है कि यहाँ पर इंटरनेशनल एक्सचेंजेस का क्या होगा। अगर आपको लगता है हमारा कंटेंट अच्छा है, सिचुएशन कैसी भी है, हम आपके साथ बने हुए हैं, तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो FIU है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया की, उन्होंने नोटिफिकेशन शोकोज नोटिस जारी किया था दिसंबर के अंदर जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को, और उसके बाद हमने एक्सचेंजेस के URL को ब्लॉक होते देखा, ऐप्स को हटते देखा। अब यहाँ पर जो 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 आप कह लीजिए कि एक्सचेंजेस की तरफ से क्या स्टेप लिए जा रहे हैं, उनके बारे में बात करता हूँ। हमने जितने भी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं उनको अप्रोच करने की कोशिश की और उनसे बात करने की कोशिश की, उनकी तरफ से क्या निकल के आ रहा है। यहाँ पर ज़्यादातर एक्सचेंजेस, जो बड़े एक्सचेंजेस हैं, जैसे बाइनेंस की बात करते हैं या OKX की बात करते हैं, तो उनका ये कहना है कि वो टच में हैं, गवर्नमेंट के साथ में कॉन्वर्सेशन के अंदर है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है कि वो TDS काटेंगे कैसे। क्या यहाँ पर एक बड़ा सवाल है, वो इंडिया के अंदर रजिस्टर करेंगे कि नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एग्जैक्टली उनकी तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है, बस ये निकल के आ रहा है कि वो बात कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। और OKX की एग्जैक्टली स्टेटमेंट बताऊँ, OKX की तरफ से जब हमने उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात करने की कोशिश की तो वहाँ से क्या निकल के आया, क्योंकि यहाँ पे एक जो OKX का नोटिफिकेशन आए हैं, बहुत सारे लोगों के पास ईमेल आई है कि 7 से 10 दिन के अंदर कंप्लाई कर लीजिए, नहीं तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, आप डिपॉजिट नहीं कर पाओगे, सिर्फ विड्रॉ कर पाओगे। अगर आपने KYC नहीं की हुई है तो OKX के अंदर एक और इशू जो निकल के आ रहा है, एक सर्टेन अमाउंट, छोटा अमाउंट तो आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अगर आपने KYC नहीं करी है तो बड़ा आपके पास में वहाँ अकाउंट है तो वो भी विड्रॉ वहाँ से आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे जब हमने उनसे पूछा तो क्या कर रहे हो भैया इंडिया को लेके, तो उनकी तरफ से यही कहना था कि फॉरेन एक्सचेंजेस के URLs यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, नए यूज़र्स नहीं साइन अप कर सकते हैं, हमें ये मालूम है, और हम वर्क कर रहे हैं इंडिया मार्केट के लिए कि हम क्या चीज़ें बेस्ट कर सकते हैं। तो हमने सीधा सीधा पूछा कि आप इन इंडियन गवर्नमेंट के साथ में या उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ में टच में हैं। तो उन्होंने यही बात बोली है कि वी हैव अ टीम, हमारे पास जो टीम है जो ग्राउंड पे है, एंड आर इन टॉक फॉर अ वाइल, अभी वो बातचीत कर रहे हैं। अब ये बातचीत क्या हो सकती है, अब बातचीत के अंदर अगर बात करते हैं तो हमने पूछने की, समझने की कोशिश की, हो सकता है कि क्या, कैसे कंप्लाई करें, कैसे डाटा शेयर करेंगे, कैसे TDS काटेंगे, कैसे टैक्स को जो है आपका फाइलिंग करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, या कैसे इंडिया के अंदर रजिस्टर करेंगे। और ये सारी चीज़ें रातों रात नहीं हो सकती कंप्लाई। समझिएगा, FIU के साथ में कंप्लाई करना एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन जब FIU के साथ में वो कंप्लाई भी करेंगे तो उनको डाटा शेयर करना पड़ेगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब वो एक इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के लिए, जो कि सिर्फ इंडिया को यहाँ पे इंडिया के अंदर सर्व नहीं करते हैं, वो बहुत और कंट्रीज़ के अंदर करते हैं, तो उनके लिए एक डेडिकेटेड टीम बनाना और सारी चीज़ें करने में टाइम लग सकता है। तो ये समझ लीजिए, जितने भी ज़्यादातर बड़े एक्सचेंजेस हैं वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब ये यहाँ पर
कब तक होगा रजिस्ट्रेशन या कंप्लाई करने की, या होगा कि नहीं होगा, उसमें एक समय लग सकता है। बाइनेंस की तरफ से भी कुछ निकल के आया और मैंने एक क्वेश्चन आपके साथ में रखा था अभी कि प्लीज़ हेल्प। एक यूज़र है ट्विटर पे, उन्होंने भी ये बात बोली, प्लीज़ हेल्प, आई एम अनेबल टू डाउनलोड एंड और लॉग इन माई अकाउंट इंडिया के अंदर एंड माई फंड्स इज स्टक, प्लीज़ इंश्योर माई फंड्स आर सेफ। और यहाँ पे कैसे इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे सिंपल सा बाइनेंस की वही रटी रटाई स्टेटमेंट अभी निकल के आ रही है। आईपी ब्लॉक है आपका, जो है यहाँ पर जो एप्लीकेशंस हैं, अगर एग्जिस्टिंग यूज़र हो आपके पास में है तो वो फंक्शन कर रहे हैं। हम कंप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं जैसा हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ में करते हैं, अथॉरिटीज़ के साथ में कर रहे हैं। कुछ भी अगर चीज़ निकल के आएगी तो इमीडिएटली हम अपडेट करेंगे। तो यहाँ से बाइनेंस की तरफ से भी यही स्टेटमेंट है। और ये जो क्वेश्चन है आप समझ लीजिए बहुत सारे लोगों का एक डर भी है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या, अगर मान लो आपका बाइनेंस ऐप एकदम से बंद हो जाए या काम करना बंद कर दिया, कोई ऐसी अपडेट की ज़रूरत हो जो हमने पहले भी आपको बताया था वो करनी पड़े, अगर वो ना कर पाओ तो भैया आपका फंड तो वहाँ स्टक हो गया ना। अब स्टक हो गया, कभी कंप्लाई होगा कि नहीं होगा, या क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, बहुत सारे सवाल हैं जो एक आम आदमी, बहुत सारे होंगे टैक्स सेवी होंगे जो खुराफाती दिमाग के होंगे, कुछ ना कुछ निकाल लेंगे, लेकिन आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है ये सारी चीज़ें करना। और हम कभी भी गलत तरीके से कुछ करने के लिए एडवाइस नहीं करते हैं। कई लोग बोलते हैं वीपीएन यूज़ कर लेंगे, दुबई चले जाएंगे, नेपाल चले जाएंगे। कितने लोग चले जाएंगे? लाखों में 2 4 10 लोग ही जा पाएंगे। बाकी आम आदमी तो बेचारा अपनी 2 वक्त की रोटी कमा ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो कहना आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कहते हैं कि अगर आपका एक्सचेंजेस पे फंड है, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे, तो अभी भी वहाँ से बेटर यही है जब तक कुछ कॉन्क्रीट ना निकल के आए, क्योंकि इस बात को लगभग 1 महीना होने को आ गया है। 1 महीना होने को आ गया है और पिछले अगर देखोगे 15-20 दिन से तो एप्लीकेशंस भी वहाँ पे आप नए यूज़र्स नहीं जा सकते या आप डाउनलोड नहीं कर सकते, यूआरएल ब्लॉक है। तो हो सकता है टाइम लगे। अब टाइम हो सकता है कि शायद इसी गवर्नमेंट के इलेक्शन से के पहले हो जाए, या हो सकता है इलेक्शन के बाद कुछ फ्रूटफुल निकल के आए, यू नेवर नो। तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं अपने हार्डवेयर वॉलेट में रखो या ऑनलाइन वॉलेट, पर्सनल वॉलेट में रखो, जिसका कंट्रोल आपके पास रहे। या एक ऑल्टरनेटिव है इंडियन एक्सचेंजेस पे, लेकिन इंडियन एक्सचेंज के साथ में वही है, लिक्विडिटी नहीं है और वहाँ पर भी कुछ पता नहीं है कि अगर मान लो आपके फंड गायब हो जाएँ, कहीं विड्रॉ का इशू आ रहा है, कहीं डिपॉजिट नहीं कर पाते हो, क्रिप्टो करेंसी के अंदर फॉर्म में नहीं ले पाते हो, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि यहाँ पे अगर आप अपने हार्डवेयर या पर्सनल वॉलेट में रखें। और हार्डवेयर और पर्सनल वॉलेट में रखने का मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो। आप प्रॉपर डिक्लेयर करोगे अपनी आईटीआर के अंदर, या आप सही तरीके से करोगे तो वहाँ पे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर ही आपको रखना है। ये तो सारा एक्सचेंजेस की तरफ से क्या निकल के आ रहा है। मैंने 3-4-5 मेरे ख्याल से 3-4 एक्सचेंजेस हैं जिनके साथ में हमने बात करी, बात समझने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर का यही कहना है हम कॉन्वर्सेशन के अंदर हैं, लेकिन कब तक हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, वो चैलेंजेस हमने आपको बता दिए और उसके अंदर हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? आपको लग रहा है कि हम जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके साथ में शेयर करते हैं, तो आप लाइक कर दिया करो, शेयर करा करो। बहुत सारे लोग परेशान होंगे। तो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे अभी क्या करना चाहिए, एक आइडिया लग गया होगा। लेकिन यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट या एफआईयू की बात करते हैं। एफआईयू क्या ब्लॉक कर सकता है? एफआईयू हो सकता है इन फ्यूचर एप्लीकेशन भी ब्लॉक होते दिखें। तो इसीलिए हम कह रहे हैं अगर मान लो कुछ कॉन्क्रीट नहीं निकल पाता या कॉन्वर्सेशन फेल होती हैं, या हो सकता है कई एक्सचेंजेस जो है करे ही ना कंप्लाई, तो हो सकता है उनके एप्लीकेशन भी ब्लॉक होते दिखें। इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ पर अपने फंड्स को अपने कंट्रोल में ले लो। अब यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी बता दूँ आपको, या फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ गुड न्यूज़ निकल के आ सकती है। इसके चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि 1 फरवरी से हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपना बजट पेश करेगी, लेकिन ये इंटरिम बजट होता है। इंटरिम बजट क्या होता है? इलेक्शन से पहले, अगर जो आप देखते हैं नई गवर्नमेंट के इलेक्शन से पहले एक बजट पेश करती है, और यहाँ पर जब वो इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर फुल फ्लेज बजट वहाँ पे पेश किया जाता है। अब यहाँ पे इंटरिम बजट के अंदर जैसा कि
जो एक्सपर्ट्स हैं, क्रिप्टो से रिलेटेड लोग हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं, आप कह लीजिए प्रे कर रहे हैं, और 3 इशू हैं जिनके ऊपर हर कोई चाहता है कि सॉल्यूशन आए। पहला है कि टैक्स जो है वो रिड्यूस हो जाए, या जो टीडीएस की बात करते हैं वो 0.1% हो जाए और ये 1% ना रहे, क्योंकि 1% थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और ये टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जो होता है ना, वो कोई टैक्स आपका नहीं है कि कट गया है, वो आपकी अब जब रिटर्न फाइल करते हो तो उसके अंदर वो आप बाद में क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो आप रेगुलर ट्रेडर हो और 50 ट्रेड कर दिए तो 50% तो टेक्निकली आप समझ लीजिए माल आपका हट ही गया ना। अब वो कब कब क्लेम करोगे, कब उससे कुछ करोगे। तो इसीलिए कहते हैं कि ये एक तो मिसकंसेप्शन आप छोड़ दीजिए कि वो टैक्स दे दिया, वो आपका नहीं है। वो आपकी आईटीआर जब आप भरोगे तो उसके अंदर वो दिखेगा और वहाँ पर आपके अकाउंट के अंदर, और फिर उसको क्लेम कर सकते हो। तो एक लंबा प्रोसेस है और उसके अंदर हो सकता है कि मान लो आपने आज जो है दिया और फिर आपका रिफंड आ रहा है 1 साल बाद, तो उसका कोई फ्रूटफुल तो रिटर्न तो मिला नहीं ना। अगर आपको ट्रैक ही करना है, और जैसे कि गवर्नमेंट कहती है हम ट्रेस करना चाहते हैं, ट्रैक करना चाहते हैं, तो 0.1% से भी तो हो सकता है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर उम्मीद की जा रही है, ये एक्सपर्ट्स की तरफ से, या इंडस्ट्री, क्रिप्टो इंडस्ट्री जो एक्सपेक्ट कर रही है या चाहती है कि गवर्नमेंट करे। दूसरी चीज अलाउ करे कि यहाँ पर सेट ऑफ जो लॉस होता है, जैसे प्रॉफिट पे 30% टैक्स है, मान लो किसी को लॉस भी तो हो रहा है तो वो भी तो एडजस्ट होना चाहिए, तो वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और तीसरा कि यहाँ पर टैक्स स्लैब के हिसाब से, जैसे कि होता है ना कि 5 लाख तक कुछ नहीं है, उससे 5 से 10 लाख का ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के हिसाब से यहाँ पे टैक्स लगाया जाए। अब यहाँ पर इंटरिम बजट पेश हो रहा है तो हो सकता है कुछ रियायत हो, इसके चांसेस हैं, बहुत कम है लेकिन चांसेस हैं, क्योंकि क्रिप्टो यूज़र्स बहुत सारे हैं आज की डेट में, करोड़ों के अंदर कहते हैं बाइनेंस के ऊपर ही 1.5 करोड़ यूज़र हैं। तो गवर्नमेंट चाहेगी कोई भी नाराज़ ना हो यहाँ पर किसी चीज़ को लेके, तो चांसेस हैं कि हो सकता है हमें टीडीएस यहाँ कम होता दिखे, और हो सकता है कि यहाँ पर टैक्स भी कुछ कम होता दिखे, या कुछ हमें जो हम नहीं सोच रहे हैं कुछ पॉजिटिव वहाँ से निकल के आता दिखे। लेकिन हो सकता है शायद इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे कुछ एक्शन लिए जाएं, और एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी आपको बनता दिखे, एक ढांचा सामने निकल के आए कि यहाँ पर रेगुलेशंस को लेके क्या फ्यूचर देख रही है हमारी गवर्नमेंट। तो बहुत कुछ हो सकता है, और हम तो पूरी उम्मीद कर रहे हैं, जैसे क्रिप्टो इंडस्ट्री उम्मीद कर रही है कि यहाँ पे कुछ रियायत दी जाए। और आपको क्या लगता है, क्या हमारी गवर्नमेंट कुछ पॉजिटिवली करेगी क्रिप्टो करेंसी को लेके? हम तो पूरा विश्वास रखते हैं कि करना चाहिए। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी लेटेस्ट अपडेट निकल के आएगी तो वो भी हम आपके साथ में बने रहेंगे और करते रहेंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, बहुत सारे लोगों को मदद मिल पाए। और कभी अभी भी जो कई लोग फंसे हुए हैं, कुछ कन्फ्यूज़न में हैं, जो अपडेट चाहते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को लेके क्या हो रहा है, उसको वो ले पाएँ, तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए और ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप बच पाओगे। और ध्यान रखिए, कोई भी हमारे नाम से पैसे मांगता है तो वो एक स्कैमर है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।